क्या कभी आपने सुना है कि आप घर में भजन करें, भजन की आवाज़ें गूंजें और उसी वक्त पथराव होने लगे? एक बार नहीं, दो बार नहीं, कईयों बार जब जब आपके यहाँ या किसी के यहाँ भजन हो और पत्थरबाजी होने लगे तो इसे क्या कहेंगे? सुना है आपने? मैंने तो नहीं सुना था, लेकिन ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश से आ रहा है। फिलहाल इस पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। पूरा मामला कहाँ का है, क्या है, यह मैं बताता हूँ। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के पास एक गांव है सैदपुर, जहां धीरेन्द्र के घर पर शाम को जब भी भजन बजते तो घर पर पथराव होने लगता। लोग डर जाते कि यह क्या है, भजन, भगवान का नाम सुमरण करो और पत्थरबाजी। पत्थर आ कहाँ से रहे, भेज कौन रहा है, फेंक कौन रहा है, मार कौन रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन एक दिन चल गया। बुधवार की शाम को भजन बज रहे थे, तभी जो धीरेन्द्र है उनके पिता मेहरबान सिंह अपनी छत पर जाकर छुप गए ताकि देख सकें कि घर पर पत्थर कौन फेंकता है। ये पत्थरबाजी कैसे होती है? जब भी हम भजन बजाते हैं तभी ये पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। तब उनके पिता जब छत पर छुपे हुए थे तो पड़ोस में रहने वाले यूनिस खान और उसके बेटे शाहिद खान ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। जब पत्थर फेंकने का उनके जो पिता छुपे हुए थे मेहरबान सिंह, उन्होंने वहीं से पहचाना, आवाज़ दी और विरोध करना शुरू किया कि तुम पकड़े गए हो, यह गंदी हरकत करते हुए तुम ही हो। जब हमारे घर में भजन होता है तुम पत्थरबाजी करने लगते हो। यूनिस खान ने मारपीट और उत्पात मचाना भी शुरू कर दिया। जब उसका विरोध किया तो उसने ये कर दिया। तब धीरेन्द्र बुधवार को भोजीपुरा थाने पहुंचता है और सूचना मिलने पर राष्ट्रीय बजरंग दल के नेता भी और हिंदू संगठनों के जो नेता हैं वह भी धीरेन्द्र के साथ थाने पहुंचते हैं। धीरेन्द्र से जब बात की तो बताते हैं कि जब भी उनके घर में भजन बजते थे तो पत्थर आ जाते थे। यह पिछले कई दिनों से चल रहा था। तब उन्हें नहीं पता था कि पत्थर कौन फेंक रहा है, क्यों फेंक रहा है। हम डर जाते थे कि ऐसा क्या है इस स्थान पर, ऐसा क्या है कि हम जब भी भगवान का नाम सुमरन करने लगते हैं कि पत्थर आते हैं। ऐसा क्या हमने अपराध किया है? बुधवार की रात को ईंट पत्थर फेंकने वाले लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। तब इसकी कहानी सामने आई कि यह था मामला। फिलहाल जो संगठन है उन्होंने थाना प्रभारी भोजीपुरा को रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ साथ यह भी मांग की गई है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि वहां हंगामा हो रहा था। और पुलिस ने धीरेन्द्र की तहरीर पर पथराव की धाराओं में यूनुस खान और शाहिद खान निवासी सैदपुर प्यारेलाल थाना भोजीपुरा के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। जब एसएचओ भोजीपुरा राम रतन सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हो गया है, नामजद शाहिद को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं लोगों का आरोप है कि जब भी वह अपने घर में भजन कीर्तन करते हैं तो दूसरे समुदाय के लोग इसका विरोध करते हैं, घरों पर पथराव करते हैं, रोकने पर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं और जान से मारने तक की धमकी देते हैं। परेशान होकर
पुलिस से शिकायत की है हम लोगों ने, रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है? पुलिस कहती है कि तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। मतलब यह तो हो ही नहीं सकता था कि हम भगवान का नाम लें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें और ईश्वर पत्थरबाजी करे। भैया, प्रभु का नाम किसी भी समुदाय के हो, किसी भी जाति के हो, चाहे हिंदू के, चाहे मुस्लिम के, चाहे ईसाई के, चाहे जैन धर्म के, या जो भी दुनिया में जितने धर्म हैं, उन के भगवान का नाम जपिए, उनकी पूजा करिए, तब पत्थरबाजी नहीं हो सकती। भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं कि उनके नाम का संकीर्तन करो और वे पत्थर मारना शुरू कर दें? वे तो आशीर्वाद देंगे, वे तो सद्मार्ग बताएंगे, लेकिन सजा तो नहीं देंगे। पूजा पाठ करने की सजा मिलने लगे तब तो लोग पूजा पाठ ही करना छोड़ देंगे। ऐसा ही कुछ वहां पर माहौल बना आखिरी वक्त में कि यह नहीं हो सकता, यह प्राकृतिक नहीं हो सकता। प्रकृति ऐसा अन्याय नहीं कर सकती कि प्रभु का नाम लें और प्रभु पत्थर मारे। तब लोग जागरूक हुए, एकजुट हुए और संकल्प लिया कि यह जो पत्थर फेंकता है उसे पकड़ना है। उन्होंने तय समय पर योजनाबद्ध तरीके से भजन का पाठ करना शुरू किया और उसी समय छत पर एक व्यक्ति छिप गया, जिससे जिस दिशा से वो पत्थर आ रहे होंगे बस उसी दिशा पर हमें ध्यान देना है। ऐसा ही धीरेन्द्र के पिता ने किया। जिधर से पत्थर ईंट आने शुरू हो गए और उसी दिशा को उन्होंने देखा तो सामने यूनुस हाथ में ईंट लिए और मार रहा था। और जैसे ही मार रहा था वो पकड़ा गया, क्योंकि सारे लोग उस समय यही ध्यान दे रहे थे कि पत्थर आते कहाँ से। और जब उसे पकड़ लिया गया तो वह हो हल्ला करने लगा, उत्पात मचाने लगा, मारा पिटाई को उतारू हो गया। अंततः लोगों ने पुलिस में जाने का निर्णय लिया और इस समय वह पुलिस की हिरासत में है। आखिर पत्थर कहीं से नहीं आते हैं, पत्थर ईश्वर नहीं बरसाता है। यह जो शंका थी उस क्षेत्र की वह समाप्त हो गई है।